हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये औरतों के 16 श्रृंगार पे है। चूँकि तीज आ रही है तो तीज में हम सब 16 श्रृंगार करते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ये रहता है कि 16 श्रृंगार में आखिर हम करें क्या, क्योंकि डेली में उतना हम मेकअप कर नहीं पाते, श्रृंगार कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि 16 श्रृंगार में होता क्या क्या है। जनरली हम लोग सिंदूर बिंदी ये सब तो लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 16 श्रृंगार में आती हैं, जिनको व्रत त्यौहार में हमारे यहाँ ज़रूर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं वो 16 श्रृंगार क्या हैं। तो सबसे पहला जो श्रृंगार है वो होता है सिंदूर, और ये है सिंदूरा। बहुत जगह सिंदारा कहते हैं या सिंदूरदानी कहते हैं, जिससे शादी में जो सिंदूर जिससे लगता है वो वाला सिंदूरा यहाँ पे ढक के रखा है मैंने, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सिंदूरा को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये है सबसे पहला और सबसे मेन जो श्रृंगार का सामान हम सुहागनों के लिए होता है, वो है सिंदूर। तो तीज के दिन कोशिश करें कि सिंदूरे का सिंदूर जरूर लगाएं। और वैसे तो हर फेस्टिवल में हमारे यहाँ जो भाई दूज होता है, गोधन का दिन या शादी विवाह में सिंदूरे का सिंदूर ही लगाते हैं, लेकिन तीज में खास करके जरूर लगाएं इसका सिंदूर। और अगर ये नहीं है, अगर सिंदूरा आपके पास में नहीं है या कहीं और है, आप कहीं और हैं, तो उसमें भी घबराने जैसा कुछ नहीं है। पीला सिंदूर अगर आपको मिल जाता है तो वो लगाएं, नहीं तो लाल सिंदूर भी चल सकता है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला जो हमारा श्रृंगार होता है वो होता है सिंदूर। तो ये हो गया एक। फिर उसके बाद बारी आती है ये बिंदी की। तो बिंदी भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैरून लिया है, और बिंदी भी तरह तरह के हो सकते हैं। मतलब है यहाँ पे डिजाइन से और रंग से नहीं, मतलब है बिंदी लगाना चाहिए। बिंदी भी एक सुहाग का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो हमारे 16 श्रृंगार में दूसरा जो श्रृंगार का वो आता है वो है बिंदी का। उसके बाद मैं एक एक करके आपको बताती जाती हूँ, तो मैं एक एक करके इसमें रखती जाऊंगी। तो ये हो गया बिंदी। उसके बाद हो गया ये, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं आलता या महावर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। ये पैरों में लगता है, और पैरों में हमारे यहाँ मेहंदी पहले नहीं लगाई जाती थी, तो ये आलता ही पैरों को कलर करने का काम करता था। तो ये महावर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 में 16 तो महत्वपूर्ण है ही, उसके बाद आप चाहे जितना भी ऐड कर ले। तो ये हो गया ये आलता। फिर उसके बाद बारी आती है नेल पॉलिश की। तो नेल पॉलिश भी तीज के दिन जरूर लगाएं। उसके बाद आती है ये मेहंदी। मेहंदी भी सुहाग का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आदिकाल से चलता आ रहा है। बहुत पहले भी औरतें इसको पत्ते को पीस के लगाती थी। अब तो बहुत सुविधा हो गई है, ऐसे कोन्स में मिलने लगे हैं, तो लगाना आसान हो गया है। तो ये मेहंदी भी आप कोशिश करें कि 1 या 2 दिन पहले, 2 दिन पहले भी लगाने पे इसका रंग बहुत निखर के आता है। तो कोशिश करें कि 1 या 2 दिन पहले इसको जरूर लगा लें। फिर उसके बाद बारी आती है ये कंगन या फिर ये चूड़ियाँ। इसको भी आप मैचिंग के हिसाब से ले सकती हैं, जैसा आपका ड्रेस है वैसा ले सकती हैं। और अगर ड्रेस के हिसाब से नहीं है तो आप रेड कलर की चूड़ी तो जरूर पहने। तो ये है चूड़ी। चूड़ी भी एक बहुत, इसके बिना तो सारा श्रृंगार ही अधूरा है। तो चूड़ियाँ तो हम वैसे भी पहनते हैं तरह तरह की। तो ये हो गई चूड़ी। उसके बाद से बारी आती है अब ये है लिपस्टिक। लिपस्टिक भी आप कोई सा भी कलर ले सकती हैं, नया भी ले सकती हैं, पुराना भी ले सकती हैं, लेकिन व्रत त्योहार में हम कोशिश करते हैं कि नया ही ले। तो इसलिए कोशिश करें कि नया ही हो। नया नहीं है तो कोई बात नहीं, पुराना भी चलेगा। तो ये लिपस्टिक भी उस दिन जरूर लगाएं। पहले जब लिपस्टिक नहीं चलता था तो औरतें पान खाती थी, होठों को रंगने के लिए पान का इस्तेमाल होता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लाली है, लाली बोलते थे इसको, तो ये जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद से बारी आती है काजल की। तो काजल भी एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रृंगार है। इसके बिना आंखों का मेकअप अधूरा सा रहता है। तो अभी तो काफी सारी चीजें आ गई हैं मार्केट में, मस्कारा है, लाइनर है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से, लेकिन काजल जो भी आप लगाती हैं वो काजल उस दिन जरूर लगाएं। उसके बाद से बारी आती है गजरे की। तो गजरा तो अभी मेरे पास नहीं अवेलेबल है, लेकिन
गजरा भी इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़रूर लगाएं। उसके बाद बारी आती है गहनों की। तो कुछ श्रृंगार गहनों में भी हैं, जैसे कि आपका सबसे मेन जो है वो टीका होता है। तो तीज के दिन कोशिश करें टीका ज़रूर पहने। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका गोल्ड का ही हो, आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, लेकिन टीका ज़रूर पहने। टीका के बाद जो दूसरा हमारा श्रृंगार का सामान आता है गहने में, वो है नथिया। तो नथ भी आप ज़रूर पहने। उसके बाद बारी आती है मंगलसूत्र। कोई सी भी चीजें आपकी कोई जरूरी नहीं है, असली है नकली है, मेन भाव का होता है, 16 श्रृंगार से मतलब है। तो ये हो गया मंगलसूत्र। फिर उसके बाद बारी आती है कानों के कुंडल की। तो ये है कानों के कुंडल, इसको भी तीज के दिन जरूर पहने। आपके पास जो भी ज्वेलरी है, असली है नकली है, नो मैटर, आप सारी चीजें उस दिन कोशिश करें तीज के दिन पहन ले। ऐसे तो हमारी बिजी शेड्यूल है, नौकरी पेशा है बहुत से लोग, तो डेली नहीं पहन पाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये इतनी चीजें जरूर पहने। उसके बाद बारी आती है पाँव की। तो पाँव में पायल तो हम सभी पहनते हैं, आजकल तो बहुत लोग शौक से भी पहनते हैं, लेकिन ये जो पायल की परंपरा है हमारी बहुत पहले से चली आ रही है। पहले तो भारी भारी पाजेब वगैरह होते थे, अब तो पाजेब सिमट के रह गए हैं, तो पतली पतली पायल ही अब चल रही है। तो ये भी आप अपने बजट या अपनी सुविधा के अनुसार से लें। उसके बाद बारी आती है बिछुआ की। तो बिछुआ भी आप अपनी पसंद के हिसाब से लें, लेकिन बिछुआ जरूर पहने। ये हमारे टीका और नथ के बाद बिछुआ और पायल ही जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ बिछुआ भी सुहाग की निशानी मानी जाती है। आप पायल पहने ना पहने, लेकिन बिछुआ तो जरूर पहनना चाहिए। तो ये भी आप कोशिश करें अपनी पसंद के हिसाब से बिछुआ भी लेने की, ये ले लें। फिर उसके बाद बारी आती है, वैसे तो गहने में बहुत है, बाजू बंद है, कमर बंद है, ये सब भी आप पहन सकते हैं, लेकिन रेगुलर चीजें जो है ये इतनी तो जरूर ही पहन लें। और सबसे मेन जो श्रृंगार का सामान है, जब भी आप तीज की पूजा करें, तो ये है शादी वाली चुन्नी जो होती है। बहुत जगह चादर भी बोलते हैं, शादी की चादर, हमारे यहाँ बियौती चादर बोलते हैं इसको। तो ये भी आप कोशिश करें कि पूजा जब भी करें, हमारे यहाँ तो किसी भी पूजा में, फंक्शन में या घर से बाहर निकलते समय भी दुल्हनें इसको बिना लिए नहीं निकलती हैं। परंपरा है हमारे यहाँ की ऐसी, लेकिन अब तो ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन फिर भी कोई भी पूजा हो, खास करके तीज की पूजा में, तो इसे जरूर पहने। काफी अच्छा भी लगता है अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना, और अगली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो ये सारी चीजें जब हम ही लोग नहीं करेंगे तो अगला कैसे करेगा। तो ये कोशिश करें कि इतनी सारी चीजें जरूर करें तीज के दिन। वैसे तो डेली में तो इंसान नहीं कर पाता है, लेकिन तीज वाले दिन इतना जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको हैप्पी हरतालिका तीज। और कुछ अगर इसमें कम ज्यादा कुछ भी लगा हो, आपको ऐसा लगे कि कुछ कम है या ज्यादा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।